हम लोग का मोबाइल रिपेयरिंग फ्री कोर्स का आज हम लोग का एपिसोड 4 है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, जो मोबाइल में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो आज कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है। तो मोबाइल में कैपेसिटर यूज क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है। जैसे हम लोग घरों वगैरह में सब लोगों ने देखा है कैपेसिटर, जैसे पंखे वगैरह में लगे रहते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण सब में कैपेसिटर लगे यूज होते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो अक्सर आपको ध्यान होगा कि जब आपका पंखा उनका ध्यान कीजिएगा, जब पंखा उनका स्लो चलता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है या इसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं या फास्ट चलने लग जाएगा। तो कैपेसिटर आखिर पंखे में काम क्या करता है, ये लोग कहते हैं कैपेसिटर चेंज कर देंगे पंखा स्पीड चलने लग जाएगा। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे, कैपेसिटर होता क्या है, उसका वर्क क्या है, वो काम कैसे करता है, मोबाइल में भी उसका यूज क्या है। ठीक है। और कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर का सिंबल हो गया। देखिए कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। ठीक। इसका यूनिट हो गया फैराडे। ठीक। और स्टैंडर्ड यूनिट हो गया पिको फैराड, पीएफ। ठीक है, समझिए। और इसको सूचित किया जाता है सी से, इसको सी से सूचित किया जाता है। ठीक। तो मान लीजिए, तो सिंबल वगैरह की बात है, मान लीजिए सीमेटिक्स वगैरह में हम लोग देखेंगे तो वहाँ सी लिखा होगा। ठीक। कैपेसिटर का सी लिखा रहेगा और माइक्रो फैराड वगैरह माइक्रो फैराड वगैरह लिखा रहेगा। चलिए, तो सी पूर्ण वगैरह की बात है। तो हम पहले ये समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, उसका वर्क क्या है मोबाइल में, आखिर मोबाइल में कैपेसिटर लगाया क्यों जाता है। ठीक है। कैपेसिटर होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है। तो कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं वैसे। ठीक है। तो एक कैपेसिटर होता है पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। ठीक। एक होता है नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड। ठीक। होता है। ठीक। कैपेसिटर एक होता है पोलराइज, एक होता है नॉन पोलराइज। पोलराइज में क्या होता है कि कैपेसिटर जो होता है उसका दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है। जो पॉजिटिव सिरा होता है वहाँ एक पट्टी सा होता है, ठीक है, ऐसे प्लस का पट्टी रहता है, और निगेटिव सिरा बड़ा होता है। ठीक। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। पोलराइज जो कैपेसिटर है उसके अंदर प्लस माइनस होता है, और नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर होता है हम लोग का, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आता होता है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है। तो ये उल्टा लगाइए सीधा लगाइए, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये नॉन पोलराइज होता है, एक पोलराइज होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है। तो हम लोग अक्सर घरों के अंदर हम लोगों ने, ठीक है, तो ये पोलराइज नॉन पोलराइज हो गया। ठीक है। तो हम लोग अक्सर घरों के अंदर एक चीज़ देखे होंगे, मतलब बैटरी, एक हमने बैटरी वगैरह हमने देखा होगा। ठीक है। तो बैटरी पे आपको पता होगा कि एक प्लस हो जाता है, एक माइनस। ठीक। माइनस। ठीक। अब बैटरी काम क्या करता है, बैटरी मान लीजिए 9 वोल्ट का है, इसका एमएच मान लीजिए 1000 है, तो क्या है कि ये स्टोर करके इतना पावर को रखा हुआ है। ठीक है। और हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, कंपोनेंट वगैरह कोई भी चीज़ यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये 1000 mAh जब तक मान लीजिए कोई 100 mAh का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो इसके ऊपर यूज करते हैं 9 वोल्ट में, तो जब इसका जितना देर चलने का क्षमता है उतना देर में ये पूरा खत्म हो जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एक एमएच पावर हो गया। उसी तरह कैपेसिटर का भी जो होता है, जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनका भी पावर होता है, थोड़ा देर वो वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो आगे हमारा वोल्टेज की कमी महसूस नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ। ठीक है। और नॉन पोलराइज फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो हम कैपेसिटर होता समझते हैं, कैपेसिटर वर्किंग क्या है उसका। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक वाटर टंकी का। ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारा ये नल है, ये हमारा एक नल है,
मतलब पानी का सोर्स है या मोटर लगा हुआ है, मान लीजिए या मोटर लगा हुआ है, पानी से यहाँ से जा रहा है। तो क्या हुआ, इसमें कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा पानी जा रहा है। और हमने यहाँ क्या किया, एक टंकी लगा दिया। ठीक, हमने यहाँ टंकी लगा दिया, इस टंकी में इसको सेट कर दिया। अब ये क्या हो रहा है कि जब मोटर चालू कर रहे हैं तो वोल्टेज कम या ज़्यादा की वजह से पानी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा गिर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा टंकी हो गया। ठीक है, इसको हम कैपेसिटर ही मान लेते हैं। ठीक, ये जो हमारा टंकी है यही कैपेसिटर हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ एक नल लगा लेते हैं अपना। जो अब यहाँ हमारा एक वेव में पानी आ रहा है, मतलब एक लगातार पानी आ रहा है, इसमें कोई कम ज़्यादा रहा नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ जो मोटर से हमारा पानी जा रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा की वजह से, मान लीजिए हमारे गांव में वोल्टेज कम वैसी आ रहा है, तो कभी कम ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा पानी यहाँ गिर रहा है। ये सारा टंकी में गिर रहा है, और टंकी के नीचे से जो नल लगा है उससे हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। तो इससे इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ से जब पानी गिर रहा है तो इसमें स्टोर हो रहा है। तो ये इनपुट से मान ली पानी, ये हमारा जो टंकी जो था, ये हमारे कैपेसिटर काम करता है। हो क्या रहा है कि मान लीजिए यहाँ से तो पानी कम कम आ रहा है, लेकिन टंकी में तो इकट्ठा पानी हो गया, और टंकी के नीचे जो नल लगा है इससे हमारा प्रेशर में एक वेव में पानी मिल रहा है। तो सेम काम हमारा कैपेसिटर करता है सर्किट के अंदर। तो ये तो मान लीजिए कैपेसिटर यूज करता कैसे है तो बता। ठीक है, तो ये सेम काम हमारा कैपेसिटर करता है अपना उस सर्किट के अंदर। तो होता क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई बैटरी हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ से प्लस सप्लाई, यहाँ से माइनस सप्लाई निकला। चलिए बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। ये बैटरी हो गया, यहाँ से प्लस सप्लाई, यहाँ से माइनस सप्लाई निकला। ठीक, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ एक आईसी है। ठीक है, तो जब ये प्लस पॉजिटिव सप्लाई में, ठीक है, आईसी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पल्स भी होते हैं जो ये आईसी के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही साउंड आईसी हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए साउंड आईसी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हम इसमें मतलब कोई सप्लाई साउंड का लिए जा रहा है, तो एक्स्ट्रा जिसे झरझर पर आप लोग सुना होगा कि कहीं भी मान लीजिए स्पीकर वगैरह झरझर झरझर पर कर रहा है, कभी मतलब उसमें कड़िक कड़िक कुड़ुक कुड़ुक मतलब कुछ एक्स्ट्रा पल्स का जो है आवाज़ आता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जो जो इसमें एक्स्ट्रा साउंड है, जो झज्जर पर जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो साउंड आ रहा है, वो क्या होगा, इस फिल्ट्रेशन के द्वारा, मतलब इस ये फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट जो कैप है, इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा पल्स है वो सीधा इसके नीचे ग्राउंड हो जाएगा, और जो सही पल्स है वही हमारे आईसी में जाएगा, ताकि हमें फ्रेश साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक कैपेसिटर से कम पड़ जा रहा है, तो कहीं कहीं आपने गौर किया होगा, लगातार दो कैपेसिटर भी लगाए होंगे। ठीक, दो कैपेसिटर भी लगा होगा, तो जो इससे बच जाएगा ये फिल्ट्रेशन कर देगा, फिल्टर करके पल्स को पूरा प्योर कर देगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर इस प्रकार से यूज सर्किट में होता है। ठीक है, और ऐसा ही हम लोग का लाइट सेक्शन में भी होता है। आपने कभी मोबाइल रिपेयरिंग किए होंगे, तो आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लाइट सेक्शन में दो कैप लगे रहते हैं, बड़े बड़े 50 वोल्ट के दो कैप लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे 50 वोल्ट के दो कैप, ये मान लीजिए ग्राउंड हो गया, ये माइनस सप्लाई हो गया, प्लस सप्लाई हो गया, आपका 20-30 वोल्ट जो भी होता है, ये प्लस सप्लाई हो गया। ठीक है, तो अक्सर आप लोग ये देखते हैं ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट मिलता है हम लोग को लाइट सेक्शन में, दिखाते हैं शॉर्ट ही हो जाता है, कभी जैसे कॉइल जलाए शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों कैपेसिटर को निकाल दीजिएगा लाइट सेक्शन में। ठीक है, फिर देखिएगा आपका यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होता है ये ब्राइटनेस कम हो जाएगा और डीम दिखने लगेगा। आप जैसे इसमें कैप लगाइएगा, इसमें ब्राइटनेस बहुत क्लियर आ जाएगा, फुल ब्राइटनेस आ जाएगा। तो ये कर क्या रहा था, ये करता क्या था, ये कैप जो था हमारा कैपेसिटर जो था, ये क्या करता है कि जब यहाँ से 20 वोल्ट सप्लाई आता है तो इसको थोड़ा सा स्टोर करके एक वेव में सप्लाई देता है।
अब यहाँ 20 वोल्ट है, कभी 15 वोल्ट हो जाएगा, कभी 30 वोल्ट हो जाएगा, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम तो ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कि हमारे डिस्प्ले पे भी लाइट कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा दिखेगा। जब हम यहाँ केप लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो 20 वोल्ट आता है इसको अपने अंदर जितना स्टोर करने की इसकी क्षमता है, जितना इसके फैराडे है वगैरह है, जितना इसको उतना स्टोर करके वोल्टेज को उस, जैसे मान लीजिए यहाँ से 20 वोल्ट आया, इसने भी 5 वोल्ट स्टोर कर रखा है, ठीक, हमको 25 वोल्ट यहाँ चाहिए। तो अब यहाँ 20 वोल्ट आया तो 5 वोल्ट मिला दिया, 25 वोल्ट हमारा यहाँ मिल गया। तो हमारा क्या होता है, एक पीक में वोल्टेज मिलता रहता है, ये 5 वोल्ट वैसा स्टोर करके रखता है। कभी यहाँ 21 वोल्ट आया तो 4 वोल्ट दे दिया, मिला के 25 वोल्ट पूर गया। तो ऐसे ही क्या होता है, मतलब स्टोरेशन करके रखता है ताकि हमें आगे वोल्टेज की कमी ना हो, और हमारा जो आगे डिवाइस जो भी लगा हुआ है वो प्रॉपर वर्क करे। तो इस प्रकार कैपेसिटर जो होता है मोबाइल में यूज होता है। जब हम शॉर्टिंग वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, तो हम उसमें कैपेसिटर का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कभी अक्सर हम लोग कैपेसिटर, आप लोग गौर कीजिएगा, तो एक इस तरीके से लगा रहेगा ग्राउंड के साथ, और एक इस तरह से सिंगल पासिंग में लगा रहेगा जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। मतलब यहाँ से सप्लाई गया, यहाँ सप्लाई निकला, एक ही लाइन में, मतलब एक तार में ही यदि लगा होगा तो होता क्या है कि यहाँ से सप्लाई गया, यहाँ सप्लाई निकला, ये फिल्ट्रेशन का काम करने के लिए यहाँ लगाया हुआ रहता है। ये भी हमारा फिल्ट्रेशन रहता है। लेकिन ये क्या अक्सर शॉर्ट होता क्या है कि किसी प्रकार का कोई, मान लीजिए एक्स्ट्रा पल्स आया, मान लीजिए 20 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट 100 वोल्ट आ गया, जो हमारा आईसी के लिए नुकसानदायक है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, सीधे ग्राउंड के साथ टचिंग हो जाएगा, ये शॉर्टिंग हो जाता है। तो ये हम शॉर्टिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो हमें अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटर के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का सिंबल आपका ये हो जाता है, इसका यूनिट ये हो जाता है, फैराडे यूनिट पीएफ हो जाता है। ठीक है, और कैपेसिटर हमारा जो होता है फिल्ट्रेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, ताकि हमें आगे जो भी डिवाइस यूज हो रहा है उसको जितना सप्लाई चाहिए उससे सप्लाई का किसी प्रकार की कमी ना हो, और हमारा डिवाइस प्रॉपर वर्क करे। ठीक है, तो यही कैपेसिटर में है। कैपेसिटर में और कुछ है नहीं, मोबाइल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो शॉर्टिंग चैप्टर जब पढ़ाई करेंगे तो इसमें समझेंगे कि कैपेसिटर क्या यूजफुल है उसमें। और ठीक है, तो चलिए, ये एपिसोड यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।